अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरलिस्ट असलान सईद। उम्मीद है कि फ्रेंड्स आप खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एमडीकेट में कौन से एमसीक्यू और कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। जैसा कि मैंने यहां पर अपनी सेकेंडरी की बायोलॉजी की यहाँ पर मैंने बुक ली हुई है। इसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और टॉपिक हैं उनके बारे में बताऊंगा। और उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो उसे ज़रूर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। अगर हम अपनी बुक्स में यहाँ पर जाएं तो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास आ जाते हैं चैप्टर में से सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर यहाँ पर पहले आ जाता है हमारे पास स्पोर्ट एंड मूवमेंट का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है केमिकल कोऑर्डिनेशंस का फॉर एमडीकेट के लिए। उसके बाद अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक देखें, इम्पोर्टेंट चैप्टर देखें तो वो हमारे पास आ जाता है रिप्रोडक्शन वाला। अगर हम रिप्रोडक्शन वाले के बाद देखें जो मोस्टली ज़्यादातर पास्ट पेपर में भी आता रहता है वो वाला है डेवलपमेंट एंड एजिंग। अगर हम इसके बाद देखें तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा चैप्टर है वो आ गया हमारे पास एवोल्यूशन। अगर हम एवोल्यूशन के बाद देखें जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर आ गया हमारे पास वो है बायोटेक्नोलॉजी। अगर हम स्पोर्ट एंड मूवमेंट के चैप्टर के तरफ जाएँ, मैं स्पोर्ट और मूवमेंट चैप्टर आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अगर हम इस चैप्टर में जाएं तो इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सबसे पहले हमारे पास तो आ गया डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, यानी बोन और कार्टिलेज के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। एक ये आ गया और ये एक हमारे पास आ गया बोन और कार्टिलेज में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा मेन टॉपिक है ये आ गया स्केलेटन, और स्केलेटन की डिवीजन क्या है कौन से, यानी एक आ गया एक्सियल स्केलेटन हमारे पास आ गया और दूसरा आ गया हमारे पास एपेंडिकुलर स्केलेटन। और एक्सियल स्केलेटन के पार्ट कौन कौन से हैं और एपेंडिकुलर स्केलेटन के पार्ट कौन कौन से हैं। उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसमें आ जाता है वो है बोन फ्रैक्चर, यानी बोन फ्रैक्चर होगा तो उसको रिमॉडलिंग कैसे होगी। बोन फ्रैक्चर यहाँ पर 3 प्रोसेस दिए हुए हैं रिपेयरिंग ऑफ बोन फ्रैक्चर के, हीमाटोमा फॉर्मेशंस, 4 टॉपिक दिए हुए हमारे पास। ये पहला आ गया हीमाटोमा फॉर्मेशन, फाइब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन, बोनी कैलस फॉर्मेशन, बोन रिमॉडलिंग। अगर हम उसके बाद इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट टॉपिक देखें तो हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसकी स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पर ड्रा की हुई है। अगर हम इसके बाद अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक देखें तो हमारे पास डिफरेंस बिटवीन टेटनी और टेटनस, ये भी एमडीकेट और रीटा वगैरह के लिए भी अहम है क्योंकि इसमें डिफरेंस पूछा जाता है और काज पूछा जाता है। टेटनी और टेटनीस का काज पूछा जाता है, टेटनी और टेटनस का काज पूछा जाता है। अगर हम इसके बाद अपने इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 2 की तरफ जाएं वो हमारे पास आ जाता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारे पास आ जाता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊं तो वो है एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से होते हैं। अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें उसमें हमारे पास आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो उसमें पहले ये वाले 6 हार्मोन वो सिक्रीट करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पोस्टीरियर है वो 2, और जो मीडियन लोब पिट्यूटरी ग्लैंड की वो हमारे पास 2 हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकता है। उसके बाद अगर इस चैप्टर में केमिकल कोऑर्डिनेशन में अगर हम इम्पोर्टेंट टॉपिक देखें तो वो हमारे पास आ जाता है फीडबैक मैकेनिज्म, यानी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है। इसके बाद भी अगर हम अपना चैप्टर नंबर एक और देखें जो एम चैप्टर है तो वो हमारे पास आ जाता है डेवलपिंग और एजिंग वाले चैप्टर हमारे पास आ जाता है। डेवलपिंग और एजिंग वाले चैप्टर पर अगर हम जाएं, डेवलपिंग और एजिंग वाले चैप्टर पर अगर हम जाएं तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है यानी फर्टिलाइजेशन के बाद वाला प्रोसेस, ये भी आने के ज़्यादा चांस है क्योंकि 2025 वाला एमडीके जो है एडवांस हो चुका है, इसमें ये वाला टॉपिक आ सकता है। इसमें जैसे कि यहाँ पर है कि जाइकोट है, जाइकोट से 2 सेल 4 सेल मल्टीपेल मरूला ब्लास्टोसिस क्ले ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टुलेशन गेस्ट्रूला वगैरह ये वाले प्रोसेस आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक देखें तो वो है न्यूरोलेशन, यानी नर्वस सिस्टम हमारा कैसे बनता है। ये यहाँ पर सफ़ा नंबर 177 पर यहाँ पर पूरी डिटेल में लिखा हुआ है। उसके बाद अगर हम अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक देखें तो इसमें हमारे पास आ जाता है ट्राइमेस्टर, यानी फीटल की डेवलप किस तरह होती है और फीटल को कितने ट्राइमेस्टर में हमारे पास डिवाइड किए हुए हैं। फीटल की डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे पास फीटल को 3 ट्राइमेस्टर में हमारे पास
फीटल को हमारे पास 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया। एक आ गया चाहे फर्स्ट ट्राइमेस्टर वीक 1 to 12, सेकंड ट्राइमेस्टर, और यहाँ पर आ गया हमारे पास थर्ड ट्राइमेस्टर। उसके बाद हमारा इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक तो कोई भी नहीं है। अगर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएं तो वो हमारे पास आ जाता है एवोल्यूशंस की तरफ। अगर हम जाएं एवोल्यूशंस में हमारे पास आ जाती है यानी एवोल्यूशंस की जो थ्योरीज हैं, पहली 3-4 थ्योरीज हैं वो वाली इंपॉर्टेंट है, यानी कैटास्ट्रोफिज्म, लेमार्किज्म, डार्विनिज्म वाली थ्योरीज ये इंपॉर्टेंट है फॉर एमडीकेस एंड इटाटेस। इसके बाद लेमार्किज्म, यहाँ पर ये वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है डार्विन, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। डार्विन के थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स है यहाँ पर जो लिखे हुए हैं, वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, ओवर प्रोडक्शन वगैरह यहाँ पर है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें आ सकता है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के जो एविडेंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, एविडेंस ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी, फॉसिल एविडेंस वगैरह वगैरह, यहाँ से लेकर यहाँ आगे तक जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम एवोल्यूशन वाले चैप्टर में इम्पोर्टेंट टॉपिक देखें तो बस यही है, यहाँ तक हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक एवोल्यूशन के वाले चैप्टर्स में आ सकते हैं। उसके बाद अगर हम अपना इंपॉर्टेंट चैप्टर देखें तो वो हमारे पास आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी पर अगर हम जाएं वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आ सकता है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी पर अगर हम जाएं तो वहाँ पर जो हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक आ सकता है वो है, पहला तो वो है जीन क्लोनिंग कैसे कहते हैं, यानी जीन की क्लोनिंग कैसे किया जाएगी। इसके जो मेन स्टेप है यहाँ पर लिखे हुए ये वाले, इनकी आगे डिटेल दी गई, ये भी आने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो पीसीआर, यानी पीसीआर का वर्किंग किस बेस पर करती है, पीसीआर का फंक्शन क्या है, पीसीआर की एप्लीकेशन क्या है और पीसीआर यूज़ कहाँ पर होता है। अगर हम उसके बाद अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक देखें तो वहाँ पर इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल, यानी ये टेक्निक किस लिए यूज़ की जाती है, इस टेक्निक के बारे में यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। अगर हम इसके बाद अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक देखें तो वो हमारे पास आ जाता है टिश्यू कल्चर किससे कहते हैं और टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशंस क्या हैं, टिश्यू कल्चर के मेन स्टेप क्या हैं और टिश्यू कल्चर के बेनिफिट्स क्या हैं, और यहाँ पर ये सारे लिखे हुए हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल किसे कहते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स किसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर यानी बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस क्या हैं, वगैरह वगैरह यहाँ पर लिखे हुए। स्कोप ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी के स्कोप कौन से हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर एमसीक्यूज़ की बात करें तो एमसीक्यूज़ की अगर हम बात करें यहाँ पर तो इस चैप्टर के जो है बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर के एमसीक्यूज़ भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि मैं आपको एमडीकेट और ईटा वगैरह के लिए एमसीक्यूज़ भी बताता रहूं, और एमसीक्यूज़ के लिए मैं ताकि आपके लिए एक अलग सी वीडियो बना सकूं जिससे आप फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स ये था हमारे आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।